भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय असम में चल रही है। उसी के मुद्दे को लेकर हम बात करते हैं रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव से और जानते हैं ताज़ा हालातों के बारे में, क्या कुछ यात्रा आगे बढ़ रही है और यात्रा का मुख्य मकसद क्या है और यात्रा अभी असम में कितने दिन रहने वाली है। सर, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से यात्रा चल रही, न्याय यात्रा चल रही राहुल गांधी की असम में इस समय वो है और अभी कह रहे बताए जा रहे 10 दिन अभी। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। समय और लगेंगे, किस तरह की रूपरेखा तैयार हो रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स यात्रा को मिल रहा है। देखिए, पिछले कई दिनों से असम के अंदर यात्रा हमारी चल रही थी। आज बंगाल के अंदर वो एंटर हो गई है और आप लोगों ने भी देखा होगा कितने लाखों संख्या के अंदर लोग वहाँ पर राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहे हैं। उससे साफ तौर पर दर्शाता है कि जो न्याय यात्रा चल रही है देश भर के अंदर, उससे लोगों का जो मन है राहुल गांधी जी की तरफ और कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। और यही कारण है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा जी, वो लगातार राहुल जी के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि वहाँ के लोगों ने और देश के लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब की बार राहुल गांधी जी को मजबूत करते हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को मजबूत करते हुए कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर देश और प्रदेशों के अंदर लेकर आएंगे। पहले भी राहुल गांधी जी की यात्रा निकली थी, उसमें अभी वोट बैंक का इजाफा हुआ है देखने को मिला, जैसे 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें। और अब फिर से यात्रा निकल रही है, यात्रा का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन बार-बार इस तरह एफआईआर दर्ज करवाना आप क्या समझते हैं? क्योंकि एक एफआईआर का मतलब पॉस्को एक्ट में मामला और दर्ज किया। देखिए, कहीं न कहीं ये राजनीति से प्रेरित ये हैं। आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा भी होगा, जितने भी राजनेता हैं, उनके ऊपर या तो ईडी की या सीबीआई की रेड करवा देते हैं। अभी हेमंत जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो रूट बदलने के लिए ये कहा कि हम उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे, जबकि पहले से उनको परमिशन मिल गई थी वहाँ जाने के लिए। तो मुझे लगता है लगातार जितने भी नेता हैं विपक्ष के, मैं ये नहीं कहता सिर्फ राहुल गांधी जी, उसके अलावा जितने भी देश के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, जो अपनी सही बात रखना चाहते हैं, लोगों की आवाज़ उठाना चाहते हैं, कहीं न कहीं उनकी आवाज़ को दबाने का काम ये सरकार अभी कर रही है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन एक गठबंधन बना था, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष जो है वो भारी पड़ रहा था, लेकिन सब एकजुट हो जाएं, सभी को जोड़ना विपक्ष को और उनको एक करके अब चुनाव लड़वाना। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया, ज़्यादा समय नहीं रहा है, लेकिन ऐसे में ममता का अलग हो जाना, केजरीवाल का अलग हो जाना, अब हम अलग चुनाव लड़ेंगे, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। बाकी भी सोच रहे हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। अभी बिहार में भी मंथन उस पे चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये आम आदमी पार्टी का हमारा दिल्ली और गुजरात के अंदर बात चल रही है गठबंधन होने की, क्योंकि पंजाब के अंदर आप जानते हैं मुख्य विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस पार्टी है और सत्ता के अंदर आम आदमी पार्टी है। तो दोनों ही का वहाँ मन ये है कि हम अलग-अलग लड़ें। जहाँ तक बात ममता बनर्जी की है, कुछ सीटों के ऊपर मतभेद अभी वहाँ पर चल रहा है। पर हमारे जो जयराम रमेश है महासचिव, उनकी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा है कि एक बार फिर ममता बनर्जी से बात की जाएगी और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि वहाँ पर हमारा गठबंधन ज़रूर होगा। जहाँ तक बात बिहार की, आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगातार नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी लगातार वहाँ पर मजबूत करने का काम गठबंधन का कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो नेशनल मीडिया है, वो भ्रामक प्रचार करती रहती है कि गठबंधन के अंदर कोई गाँठ है। मेरी लगातार उनसे चर्चा होती है और यही है कि मिलकर हम बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश भर के अंदर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान मिला है, उसको कह रही बीजेपी कह रही है कि हमें फ़ायदा मिलेगा क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को सम्मान हमने दिलाया। देखिए, बीजेपी हमेशा फ़ायदे की राजनीति करती है। आप सभी जानते हैं कि इसकी सबसे पहले माँग अगर किसी ने उठाई थी, तो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी ने उठाई थी। 2019 में भी आप लोग अगर देखेंगे, उन्होंने तब भी ये माँग उठाई थी। कर्पूरी ठाकुर जी, जो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है देश की राजनीति के अंदर और जो उनको सम्मान मिला है, सबसे पहले तो मैं एक कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी जीत हमारी गठबंधन की है, जिन्होंने बीजेपी को मजबूर किया उनको ये पुरस्कार देने के लिए और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलके हम यही कोशिश करेंगे कि जनता के जो भी हितों हैं उनको सर्वप्रिय रखें। एक प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन राम भक्तों पर अयोध्या में लाठियां भाजी गई है।
क्या मानते हैं आप? क्योंकि राम तो सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हें कहते हैं। आज भीड़ उन्हें देखने के लिए उत्सुक है, क्योंकि मंदिर का निर्माण हुआ है, नया मंदिर बना है, नई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हुई है। तो उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है, इस तरह से लाठी बरसाई जा रही है? देखिए, पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता जब वहाँ जाना चाह रहे थे अयोध्या में, तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। तब इन्होंने कहा था कि भई ये एक ऐसे लोग हैं जो राम को नहीं मानते। अब आप देखिए, मंदिर के दूसरे दिन ही लाठीचार्ज होना, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि बिना आप लोगों ने तैयारी के एक मंदिर को जो इन लोगों ने खोल दिया है, उसकी वजह से ये हो रहा है। आपने देखा भी होगा चारों शंकराचार्यों का वहाँ न जाना और उनका ये कहना कि जब तक मंदिर पूरी तरह से तैयार ना हो जाए, तब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि बिना तैयारी के केवल मात्र चुनावी फ़ायदा लेने के लिए जो इन्होंने वो किया है, उसका नुकसान जो है आम पब्लिक को देखना पड़ रहा है। अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो अब क्या हरियाणा की रूपरेखा की बात करें, तो हरियाणा में किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा और क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही है। आप लोगों ने देखा होगा घर-घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस हमारा कार्यक्रम चल रहा है। लोगों के बीच में सब लोग जा रहे हैं और हमारी भी यही पहल है कि लोगों की आवाज़ को हम उठाएँ और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 10 की 10 सीट तो हम जीतेंगे। आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव साथ होते हैं, अलग-अलग होते हैं दोनों ही अगर तरह के पहलू पे अगर चुनाव होते हैं, तो हम लोग वहाँ सरकार बनाएँगे। दूसरा, जब भाजपा सत्ता में आई थी 2014 में, तो उसने एक वादा किया था कि ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार। लेकिन आज रेवाड़ी नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आपने भी मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का और अब बता रहे हैं कि विजिलेंस की जाँच भी शुरू हो गई है उसपे। तो क्या कहेंगे नसबंदी को लेकर? देखिए, मैंने पिछले दिनों में प्रेस वार्ता करी थी और हम लोगों ने कई सवाल पूछे थे यहाँ की चेयरपर्सन पूनम यादव जी से, जिनका जवाब भी उन्होंने कल दिया। और उसी दिन उनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी आ जाना, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि प्राइमा फेसी विजिलेंस इंक्वायरी तभी होती है जब उन तथ्यों के अंदर दम होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा रेवाड़ी के अंदर पिछले दिनों में इन्होंने जो सड़कें बनाई, उनकी जो सामग्री उसमें इस्तेमाल की गई, वो बहुत खराब क्वालिटी की थी। पिछले दिनों में जब नसबंदी कुत्तों की कराई गई, उसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार किया गया। उसके अलावा इन लोगों ने सफाई के नाम के ऊपर जो ये लोग करते हैं, कचरा उठाने की जो गाड़ियाँ हैं जिनको एचकेआरएन से करके जो ड्राइवर इन्होंने लगाए हुए थे, लगातार उनकी जो सैलरी है ये लोग खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इसी कारण की वजह से इनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी हो रही है और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर जनता को उनका जवाब देना पड़ेगा कि कितना भारी भ्रष्टाचार इन्होंने पिछले 3 साल में इस शहर के अंदर किया है। देखिए, ये थे चिरंजीव राव विधायक रेवाड़ी के, जिन्होंने कहा कि नगर परिषद से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस भ्रष्टाचार का जवाब जनता जो है चुनाव आने पर देगी, क्योंकि चुनाव अभी हाल में नज़दीकी है और ये नज़दीकी चुनाव आने के बाद ही इस तरह के आरोप लग रहे हैं। विजिलेंस की जाँच भी उन पे बैठा दी गई, क्योंकि नसबंदी जो की गई थी, उसका कोई भी सबूत वो पेश नहीं कर पाए हैं। उसी को लेकर बिजली की जाँच शुरू की है और अब क्या कुछ विजिलेंस की जाँच में परतें खुलेंगी, ये अभी समय की बात है। महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी, रेवाड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।